नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें हम सबसे पहले दे सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम आवास योजना की पहली किस्त 75,000 बैंक अकाउंट में आई। जी हां, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रम में मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के 75,295 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए 40,000 की पहली किस्त जारी कर दी है और 75,295 लाभार्थियों के लिए प्रथम किस्त की सहायता राशि का एक मुश्त 301 करोड़ 18 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 किस्त में टोटल 1,20,000 रुपए लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। यानी कि घर बनाने के लिए टोटल 1,20,000 मिलेंगे और पहली किस्त अभी 40,000 रुपए सभी के अकाउंट में भेजी जा रही है। और प्रथम किस्त जारी होने के बाद अब देखिए 100 दिनों के अंदर आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर ही दोनों किस्तों की अब राशि जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि टोटल 1,20,000 रुपए अगले 3 महीने के अंदर सभी के अकाउंट में आ जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने कह दिया है कि विभाग की ओर से स्क्रीनिंग चल रही है और अब तक आवास योजना के लिए 52,80,000 लोगों का नाम शामिल हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी जाति धर्म का कमजोर और गरीब व्यक्ति अगर है तो उसे आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उसे भी इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने भी पीएम आवास योजना के तहत अगर अप्लाई किया है और अगर आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताएं। बिहार में 10,000 से भी ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट हुई जारी। चुनाव से पहले सरकार ने शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। जी हां, बिहार में 10,255 शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है और शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में शिक्षकों के तबादले यानी शिक्षक ट्रांसफर से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई और बैठक के दौरान 10,255 शिक्षकों के अंतर जिला तबादले से संबंधित आवेदनों का निपटारा किया गया। समिति ने इन सभी शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार जिलों का आवंटन कर दिया है और शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध उनके स्व घोषणा पत्र के आधार पर की गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में शिक्षा मंत्री को बीच सड़क पर घेरा, शिक्षा मंत्री को दौड़ाया, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी TR3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव कर दिया। इस दौरान करीब 10 मिनट तक मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच में फंसे रहे, जिसके बाद पुलिस की मदद से उन्हें भीड़ से बाहर निकाला गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने मंत्री की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जताया, जिसके बाद सुनील कुमार ने उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की समीक्षा का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि मैं मंगलवार शाम 5 बजे तक बीपीएससी को पत्र लिखकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दूंगा और सरकार को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है। समीक्षा के बाद आयोग जो भी निर्णय लेगा उसे हम स्वीकार करेंगे। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि काफी संख्या में अभ्यर्थी 1 महीने से भी अधिक समय से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके जितना अंक प्राप्त करने वाले दूसरे अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है, जबकि तीसरे चरण में सीटें काफी रिक्त रह गई है। देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स का प्रदर्शन उग्र होता देख दौड़ते दिखे शिक्षा मंत्री और उधर विधानसभा में निकलते ही कैंडिडेट्स ने शिक्षा मंत्री का घेराव कर दिया। और इधर देखिए 20 मार्च को बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन इसमें TRE4 का जिक्र नहीं है। और 3 दिन पहले की ही बात है, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में कहा कि TRE4 एग्जाम मई महीने 2025 में आयोजित होगी और इसमें जो वैकेंसी बची है वह चौथे चरण में ही जोड़ा जाएगा। इसके बावजूद भी कैलेंडर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का यानी TRE4 का कोई भी जिक्र नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर हुआ बवाल, आरके सिंह के बयान पर सियासी बवाल। इस सपोर्ट में आई कांग्रेस और आरजेडी।
बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आरके सिंह ने अब कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है। आरके सिंह के बयान के बाद तो अब देखिए कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया है। हालांकि शराबबंदी के समय कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, लेकिन बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने अब कह दिया है कि आरके सिंह ने जो भी कहा है वह बात पूरी तरह से सही है। बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है और उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में थोड़ा समय है, पार्टी चुनाव के पहले इस संबंध में फैसला लेकर उसे निश्चित तौर पर सार्वजनिक करेगी। बिहार में चलेंगे 166 सिटी बस, महिलाओं और छात्रों को मिलेगी बड़ी छूट। जी हां, बिहार के लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। बिहार में अब सिटी बस में महिलाओं और विद्यार्थियों को काफी सुविधा मिलने वाली है। रियायती पास की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा एसी और नॉन एसी बस दोनों में उपलब्ध कराई गई है। यह बिहार के सभी जिला मुख्यालय में लागू होगी और बिहार के अंदर महिलाओं के अलावा कॉलेज और स्कूल के छात्राओं के लिए पास की सुविधा होगी। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय को भी सिटी बस में पास मिलेगा। और जानकारी के मुताबिक बिहार में अभी 166 सिटी बस शुरू होने जा रही है। इसके अलावा पहले से चल रहे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के तमाम बसों में ये सुविधा दी गई है। एसी और नॉन एसी बस में पास का शुल्क क्या होगा, इसकी भी सूची यानी लिस्ट जारी कर दी गई है और महिलाओं को सिटी बस में विशेष छूट मिलेगी और सीट आरक्षण के साथ ही शुल्क भी कम लगेगा। पास के लिए पैसेंजर चाहे तो मासिक पास के साथ साथ एक दिन का भी पास ले सकते हैं। पास लेने के लिए अब बस के अंदर ही नहीं जाना हो पड़ेगा, बल्कि मोबाइल पर भी ये पास मिलेगा और परिवहन निगम के चलो ऐप के माध्यम से मोबाइल मासिक पास खरीदी जा सकती है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से किया बड़ा वादा, कहा कि बदलाव से रुकेगी पलायन, बुजुर्गों को मिलेगी मासिक पेंशन और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा। जी हां, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में आज जनता से बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी साल दिसंबर में अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष और महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलने लगेगा और इसके साथ ही उन्होंने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फ्री में स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने की भी बात कही। और प्रशांत किशोर ने यह घोषणा कर दी है कि जन स्वराज पार्टी दिसंबर 2025 से ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा, यानी वृद्धा पेंशन की राशि 2-2 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे। और इस साल छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10-12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर बार छोड़कर, घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उन्होंने वादा करते हुए कह दिया है कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार देगी। और शराबबंदी को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी बिहार से 1 घंटे में शराबबंदी हट जाएगी, शराब बिकना शुरू हो जाएगा। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना के 58 गांवों से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जी हां, बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन गुजारने की योजना पर रेलवे ने काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए बिहार के 5 जिलों में 260 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। नेशनल हाईफील्ड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बहुत ही जल्द एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा और इस परियोजना वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी लंबाई टोटल लगभग 799.293 किलोमीटर होगी। इस और जिस जिलों में ट्रैक का निर्माण होगा उसमें देखिए पटना, बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया जिला शामिल है। इस परियोजना के तहत बिहार के इन जिलों में ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और इस परियोजना के लिए देखिए भूमि अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिसके भी घर या जमीन इस रास्ते में आएंगे उनको सरकार की ओर से मोटी रकम मिलेगी। बिहार में 1 अप्रैल से स्कूलों में ऑटो और ई रिक्शा होगा बैन, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभार ने अब सभी जिले के एसएसपी और एसपी को स्कूलों में चल रहे ऑटो ई रिक्शा पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। ये समय जिन स्कूलों में अभी भी बच्चे ऑटो या फिर ई रिक्शा से आते जाते दिखेंगे वैसे गाड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई होगी और ये आदेश अगले 1 अप्रैल 2025 से पूरे बिहार के सभी स्कूलों के लिए प्रभावी होगा, ये लागू हो जाएगा।
बिहार की 4 नदियों पर बनेंगे 12 नए पुल और बिहार के किसी भी कोने से मात्र 3 घंटे में ही पहुंच जाएंगे पटना। बिहार की 4 नदियों गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदी पर 12 नए पुल बनाए जाएंगे। इन चारों नदियों पर अभी 24 पुल बने हुए हैं और 15 पुलों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो इन पुलों का निर्माण होते ही बिहार की 4 नदियों पर बड़े पुलों की संख्या 51 हो जाएगी और दर्जन भर नए पुल बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने अब आवश्यक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। इसके लिए साथ ही लोगों को हर 20 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन सड़क उपलब्ध भी कराया जाएगा और ये काम होने के बाद बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। 3-4 महीनों में ही ये पूरा हो जाएगा। बिहार में निकली होमगार्ड की 15,000 पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। बिहार में होमगार्ड की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह शानदार मौका है और इस वैकेंसी के माध्यम से टोटल 15,000 खाली पदों पर भर्तियां होगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 27 मार्च 2025 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक का टाइम है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट onlinebhg.bihar.gov पर जाकर अप्लाई करना होगा और बिहार के 37 जिलों में यह वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा को छोड़कर ये भर्तियां होगी। इस भर्ती के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें और आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए मात्र इंटर पास भी अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये भर्ती जिला स्तर पर की जाती है। नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा, चुनाव के बाद पीएमसीएच की तरह विकसित होगा एनएमसीएच। बिहार में चुनाव के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि एनएमसीएच को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच की तरह ही विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अशोक चौधरी ने एनएमसीएच के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोविड और डेंगू के दौरान अस्पताल ने बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान की है। बिहार में अब सड़क पर गड्ढा छोड़ा तो अब सीधे जेल जाएंगे ठेकेदार, निर्माण के लिए हुआ नया नियम लागू। बिहार में अब गलत काम करने वालों की खैर नहीं है। देखिए अब सरकारी काम को भी अब समय पर पूरा करना होगा और इसके साथ ही साथ इसके निर्माण में भी कोई भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी होगी। देखिए दरअसल राज्य सरकार ने बैठक करके यह तय किया है कि सड़कों पर गड्ढा करके छोड़ा तो ठेकेदार पर अब प्राथमिकी दर्ज की जाएगी यानी एफआईआर होगा। साथ ही अभियंता और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर लिया गया है और आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परियोजना को समय पर पूरा करना मकसद है और मानक को पूरा नहीं करने पर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही संबंधित विभाग और हितधारकों से निर्माण शुरू करने से पहले समन्वय बनाना होगा। बिहार में एक बार फिर से पुलिस पर हुआ हमला, छापेमारी करने गई टीम को ग्रामीणों ने घेरा, गाड़ी किया क्षतिग्रस्त। जी हां, बिहार में पुलिस पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोहतास के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाडी गांव में रविवार को पुलिस टीम पर हमला हुआ और उत्पाद विभाग की टीम शराब के लिए छापेमारी करने गई थी। गांव वालों ने टीम पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वैसे घटना की सूचना मिलते ही विक्रमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात को कंट्रोल किया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 65% आरक्षण को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। वाम दलों ने भी कर दी अलग मांग। जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 65% करने और कोर्ट के आदेश पर इस पर रोक के बाद अब प्रदेश में आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और विधानसभा से लेकर सार्वजनिक मंच से विपक्ष सरकार के खिलाफ है। विधानसभा परिसर में भी आरक्षण में कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने प्रदर्शन किया। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने विधानसभा परिसर पोर्टिको में पोस्टर बैनर के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और विपक्ष के सदस्यों ने मांग उठाई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में होगी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और वहीं देखिए इधर वाम दलों ने भी बड़ी मांग कर दी है। दूसरी ओर वाम दलों ने नेताओं ने अब विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और मांग की कि पड़ोसी राज्य झारखंड की तरह अब बिहार में भी लोगों को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दिया जाए। साथ ही वाम सदस्यों ने अपनी
अपने प्रदर्शन के दौरान महानंदा नदी पर बांध बनाने, सिकरहरना बांध परियोजना पर तत्काल रोक लगाने और दलितों पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया।